कैसे देखते हैं आप इस दौरे को और ये जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है BLA और उससे एफिलिएटेड ग्रुप्स के ऊपर? इस दौरे के दौरान सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमरीकी जो हुकाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ भी किया, जिसके नतीजे में एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। और ये ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान जो अपने आप को सफारतकारी के मैदान में बड़ा चैंपियन कहता था, मैं समझता हूँ जिस तरीके से मार्का हक में जिसका जिक्र आपने किया, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, इसी तरीके से इस सफारतकारी में भी पाकिस्तान ने उनको एक शिकस्त से दो चार किया है। आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका बयान, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि इंडिया डैम बनाए, वो हम जब बन जाएगा तो हम 10 मिसाइल मारेंगे। हम रीजनल पीस के लिए हम टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार हैं, और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए और कौमी सलामती के लिए जंग लड़ने को भी तैयार हैं, और हम इस कौमी सलामती के ऊपर और मुल्क की जो खुद मुख्तारी है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। ये उसी का पार्ट है इंडस वाटर ट्रीटमेंट। हम दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि भाई इस पे मत सोचिएगा कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे और हम आपको सुकून से बैठने देंगे। बहुत से जो जब से ये आपको पता है मादनियात वाला के पाकिस्तान में माइन एंड मिनरल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने वफ़र मिकदार में रखे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ जो नादान दोस्त हैं वो तनकीद करते हैं जी पहले कितने सी। कोई पाकिस्तान को ललकार के, कोई ये कहे कि हम यहाँ कारोबार नहीं चलने देंगे, कोई ये कहे कि हम मिनरल्स नहीं निकालने देंगे, कोई ये कहे कि हम पहाड़ों पे बैठे हुए बंदूक लेके हम रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनके हवाले से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, हथियार फेंको, पाकिस्तान का परचम उठाओ, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन अगर हथियार रखोगे तो लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर इधर से भी आपको हार्ड स्टेट जैसे एक्ट करती है वैसे ही करेगी। वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को, कई गुना बड़े मुल्क को, कई गुना ज़्यादा वसाइल रखने वाले, दिफाई बजट रखने वाले मुल्क को जब आपने चारों शानों चित लटा दिया तो दुनिया ने देखना शुरू किया कि नहीं भाई पाकिस्तान को ऐसे नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान ने जो मिलिट्री शोडाउन था, मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस जो है, उसमें भारत को बड़ा आपके सामने पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया। उसके बाद हमने देखा कि पूरा जो है ना वो सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बदल गया, उसके हक में चीज़ें होना शुरू हो गई। इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, ये हुआ क्या वैसे? वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। जब आप ज़ईफ़ होते हैं तो फिर आपकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब आपको हर वक्त ये डराया जाता है कि हिंदुस्तान बड़ी ताकत है, बड़ा पावरफुल मुल्क है, वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, तो फिर लोग समझते हैं शायद हिंदुस्तान इक़्तिसादी लिहाज से और फ़ौजी लिहाज से बड़ा मजबूत मुल्क है। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को, कई गुना बड़े मुल्क को, कई गुना ज़्यादा वसाइल रखने वाले, दिफाई बजट रखने वाले मुल्क को जब आपने चारों शानों चित लटा दिया तो दुनिया ने देखना शुरू किया कि नहीं भाई पाकिस्तान को ऐसे नहीं लिया जा सकता। फिर ख़ास तौर पे हिंदुस्तान ने तो कई सालों से ये माहौल बनाया हुआ था कि चीन को आंखें दिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए इस रीजन में मैं मौजूद हूँ, और इस रीजन के अंदर मैं ही थानेदार हूँ। वो थानेदारी जब किसी की टूट जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि किसी बड़े चौधरी की जब नवाबी टूट जाए, कोई उसको 4 जूते मार दे, तो फिर वो बेचारा घर में छुप के अपने वक्त गुजारता है, बाहर निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में इक़्तिसादी और दिफाई लिहाज से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर मौके आपके पास चल के आना शुरू हो जाते हैं, आपको इज़्ज़त भी मिलती है, आपकी बात भी सुनी जाती है, आपके मौक़िफ़ को तस्लीम भी किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।